अब बालक श्री कृष्ण जी 12 साल के हो गए। एक दिन आचार्य गर्ग जी नंद जी के यहाँ आए। नंद जी ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, उन्हें उचित सम्मान देकर प्रेम पूर्वक बैठाया। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंद जी, बलराम और कृष्ण अब 12 साल के हो गए हैं। अब दोनों बच्चों का उपनयन संस्कार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उपनयन संस्कार के बाद दोनों बच्चों को वैदिक शिक्षा और युद्ध शिक्षा सिखाने के लिए मैंने एक योग्य आचार्य से बात कर ली है। उनका नाम आचार्य संदीपन है। वह बच्चों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ युद्ध शास्त्र की भी शिक्षा देते हैं। तब नंद जी के कहने के अनुसार दोनों बच्चों का उपनयन संस्कार कराने को नंद जी ने सभी इंतजाम किया और पूरी तरह यज्ञ तैयारी हो गई। तब दोनों बच्चों को यज्ञोपवीत धारण कराया गया। फिर यज्ञ प्रार्थना के बाद मुंडन किया गया। फिर गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया गया। कुछ दिन के बाद दोनों बच्चों को रथ में बिठाकर गुरु संदीपन के आश्रम की तरफ रवाना कर दिया। रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण का लड़का पैदल दिखाई दिया। श्री कृष्ण जी ने उसका परिचय पूछा और पैदल चलने का कारण पूछा। तब उस बालक ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम सुदामा है। संदीपन जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम जा रहा हूँ। मैं एक गरीब ब्राह्मण का लड़का हूँ, इसलिए पैदल ही गुरु के आश्रम जा रहा हूँ। बालक कृष्ण ने कहा कि हम भी गुरु संदीपन जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। मेरा नाम कृष्ण और ये मेरे बड़े भाई बलदाऊ हैं। हमारे रथ में बैठ जाओ, हम तुमको अपना मित्र मानते हैं। सभी बच्चे गुरुकुल की तरफ चल दिए। जब रथ गुरुकुल के प्रांगण में पहुंचा तो बालक कृष्ण ने रथ को वापस मथुरा की तरफ भेज दिया। सभी बच्चों ने गुरु संदीपन और गुरु माता के साथ साथ सभी आचार्यों को प्रणाम किया। आश्रम शिल्पा नदी के किनारे था। प्रकृति का बहुत सुंदर स्थान था। बच्चों को गुरु संदीप जी ने एक रहने के लिए कुटिया दी। तीनों बच्चों ने उसी में अपने रहने का इंतजाम किया। सोने के लिए चटाई दी गई। वहाँ कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। फिर इसके बाद दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी बच्चों को जगाया गया। स्नान ध्यान से समृद्ध होकर संध्या वंदन और उसके बाद यज्ञ का आयोजन हुआ। इसके बाद गुरु संदीपन ने सभी बच्चों से उनका परिचय कराया। उन्होंने कहा कि ये वसुदेव जी के दोनों पुत्र कृष्ण और बलदाऊ हैं। तीसरा बच्चा है, ये एक ब्राह्मण का लड़का है, इसका नाम सुदामा है। चटाई पर हम कभी नहीं सोए थे, अब मजबूरी थी। हमें गुरुकुल के अनुसार अपने को ढालना था। दाऊ को बहुत बेचैनी थी, वो बार बार करवट बदल रही थी। उन्होंने कृष्ण को जगाकर कहा कि हे कृष्ण, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं तो चाहता हूँ कि आज रात को ही यहाँ से गोकुल के लिए चला जाऊँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दाऊ, यहाँ के अनुशासन हमको अपने को बनाना होगा, इसलिए हम अपने को उसी के अनुसार ढालना है। हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, इसलिए आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। एक दिन श्री कृष्ण जी और दाऊ जी शाम को बिना आचार्य को बताए जंगल की तरफ घूमने चले गए। वहाँ उनका सामना एक बाघ से हो गया। दोनों भाइयों ने मिलकर उस बाघ को मार दिया। फिर उसे लेकर आचार्य संदीपन के पास चल दिए।
उन्होंने सोचा कि इसकी खाल को निकालकर हम अपने सोने के लिए सैया बनाएंगे। दोनों उन्हें लेकर आश्रम में आए तो गुरु उनसे बहुत नाराज बोले। एक तो तुम बिना बताए आश्रम से बाहर चले गए, दूसरे एक प्राणी को मार दिया। तुमने दो दो अपराध एक साथ किए हैं, तुम्हें सजा मिलेगी। हमने कहा कि बाघ ने हमारे ऊपर हमला किया था, अगर हम इसे नहीं मारते तो ये हमको मार देता। तब आचार्य ने कहा, हर प्राणी को अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है, पर तुम दोनों ने बिना बताए आश्रम से बाहर क्यों गए? तब श्री कृष्ण और दाऊ जी ने आचार्य जी से माफी मांगी और वचन दिया कि हम कभी अब बिना बताए आश्रम से तो क्या हम कोई काम नहीं करेंगे। आश्रम में एक साल में एक उत्सव होता था, जिसमें सब अपनी अपनी प्रथा के अनुसार भाग लेते थे। सुदामा ने गान और कृष्ण बालक ने बंसी बजाने का अपना नाम दर्ज कराया। अब कृष्ण के सामने समस्या हो गई, बंसी कहाँ से आए। उन्होंने आचार्य से कहा कि हे आचार्य, एक वनवासी को पतला बांस और एक चाकू लेकर बुलाओ। तब आचार्य ने एक वनवासी को पतला बांस और कुछ सामान के साथ बुलाया। तब कृष्ण के कहे अनुसार उस वनवासी ने अपना कार्य किया। कार्य पूर्ण हुआ तो श्री कृष्ण ने जैसे ही होठों को लगाकर अभ्यास किया, एक सुंदर आवाज निकली। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटे से और पतले से बांस से इतनी सुंदर आवाज निकलेगी, किसी ने सोचा नहीं था। निश्चित गुरुकुल का कार्यक्रम हुआ, जिसमें देखने के लिए आसपास के ग्रामों और जंगलों से वनवासी आई। सुदामा का गान और श्री कृष्ण की बंसी की धुन साथ साथ बजती रही। बहुत देर लोग आश्चर्यचकित होकर उत्सव देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। किसी ने नहीं सोचा कि इतने पतले से बांस से बनी बांसुरी में इतनी मधुर आवाज निकलेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। काफी देर के बाद गान बंद हुआ, सभी प्रसन्न थे, तालियां बजाई गईं। दोनों ने बहुत मान सम्मान किया। अब दोनों बालकों को गुरुजी ने अपने हृदय से लगा लिया। अब श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता और गाढ़ी हो गई। अब सभी बच्चे साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे। शिक्षा ग्रहण के साथ साथ गुरु माता के कार्यों में भी हाथ बटाने लग गई। एक दिन बालक श्री कृष्ण और सुदामा जी को गुरु माता ने सूखी लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा। वहां जाते हुए बच्चों को वर्षा शुरू हो गई। उन्होंने एक चट्टान की ओट में अपने को छुपाकर भीगने से बचाया। अंधेरा हो गया पर वर्षा बंद नहीं हुई। तब सुदामा घबरा गया। वो बोला, अब क्या होगा? बालक कृष्ण ने कहा कि सुदामा जी घबराओ नहीं, हम घबराते नहीं हैं, हम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हैं। ये तो थोड़ी देर की बारिश है, हमने तो 7-7 दिन लगातार बारिश में अपना बचाव किया है। अब उनको रात को भूख लगने लगी। गुरु माता जी ने जो चने सुदामा को दिए थे वो सुदामा जी अकेले खा गए और साफ कह दिया कि मुझे गुरु माता ने को इस खाने को नहीं दिया था। अब किसी तरह से उन्होंने एक चट्टान के नीचे सोते जागते हुए रात बिताई। फिर सुबह का सूर्योदय हुआ। तब उन्होंने देखा कि आंधी तूफान आने से जंगल के तमाम सूखे पेड़ टूट गए हैं। दोनों ने अपने अपने गट्ठर बनाए और सर पर रखकर आश्रम की तरफ चल दिए। जब आश्रम पहुंचे तो गुरु माता और सभी आचार्य बहुत चिंता में थे कि आखिर दोनों बच्चों ने किस प्रकार से रात बिताई होगी। उसके बाद सभी ने उन बच्चों को बहुत
किया कि आपने सारी रात भीग कर इस तरह से रात गुजारी है। अब दोनों बच्चों को कपड़े बदलवाए गए। गुर माता ने उन्हें खाने के लिए दिया। फिर उनके मुखमंडल पर संतोष का भाव आ गया। मेरी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब